राजस्थान के एक छोटे से गांव में सदियों से एक हवेली खड़ी है। लोग उसे अंधेरी हवेली कहते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक पुरानी जर्जर इमारत लगती है, लेकिन गांव के हर इंसान जानता है कि इसकी दीवारों में रहस्य और श्राप कैद है। कहा जाता है कि इस हवेली का मालिक जमींदार रघुनाथ सिंह था, जो तंत्र मंत्र और काले जादू में विश्वास करता था। उसने हवेली को खजाने और आत्माओं का कैदखाना बना दिया। गांव के लोग अचानक गायब होने लगे और उनकी चीखें हवेली की दीवारों से सुनाई देती। रघुनाथ ने अमृतत्व पाने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयोग उल्टा पड़ गया। हवेली की दीवारें कांपने लगी, आग भड़क उठी और वो वहीं मर गया। उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। तब से हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रही, बल्कि एक जीवित श्राप बन गई। गांव वाले हवेली से दूर रहते थे। वे जानते थे कि जो भी अंदर जाएगा, उसका नाम हवेली की दीवारों पर दर्ज हो जाएगा और वो कभी वापस नहीं लौटेगा। हवेली हर 100 साल में जागती है और एक नई आत्मा को अपना हिस्सा बना लेती है। राहुल, जो शहर से गांव घूमने आया था, इन कहानियों को सुनकर उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वो हवेली का सच जानकर रहेगा। शाम होते ही वो हवेली की ओर बढ़ा। सूरज ढलते ही हवेली पर अंधेरा छा गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। पहले वे सामान्य दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे बदलने लगे। आंखें लाल हो गईं, होठों पर डरावनी मुस्कान फैल गई। राहुल ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर उसे लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऊपर के कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। राहुल ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी का नाम लिखा था, गांव के लोग, यात्री, और आखिरी पन्ने पर उसका अपना नाम चमक रहा था। अचानक हवेली की खिड़कियां बंद हो गईं। बाहर निकलने का दरवाजा गायब हो चुका था। हवेली के हर कमरे में वही आवाजें गूंज रही थी, बच्चों का रोना और फिर एक जोरदार हंसी। दीवारों से खून रिसने लगा। डायरी हवा में उड़ने लगी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर गए। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवार पर एक नया नाम उभर आया था, राहुल। और उसी दिन से जब भी कोई हवेली के पास जाता, उन्हें एक अजीब परछाई दिखाई देती, काली आंखों वाला एक युवक जो मुस्कुराता रहता था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते और हवेली से निकलती परछाइयां गलियों में घूमती। लोग कहते थे कि राहुल अब हवेली का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा हवेली की आत्माओं के साथ मिलकर गांव पर कब्जा करने लगी है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब कोई उस डायरी को पूरी तरह जला देगा। लेकिन डायरी को छूना भी मौत को बुलाने जैसा था। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। हवेली के अंदर कैद आत्माओं की अपनी कहानियां थीं। गौरी, जिसे धोखे से बुलाया गया, रामदास, पुजारी जिसने जमींदार को रोकने की कोशिश की, और अर्जुन, मासूम बच्चा जिसकी हंसी अब हवेली के गलियारों में गूंजती है। इन सबने मिलकर हवेली को एक जीवित इकाई बना दिया था, और हवेली का खजाना भी उसी श्राप का हिस्सा था। जो भी उसे पाने की कोशिश करता, वो हवेली का हिस्सा बन जाता। खजाना असल में हवेली का जाल था, लालच और डर का मिश्रण। कहा जाता है कि एक बार कुछ युवाओं ने डायरी को जलाने की कोशिश की। हवेली कांपने लगी, आत्माओं की चीखें गूंजने लगी और राहुल की हंसी पूरे गांव में फैल गई। डायरी जल गई, नाम मिटने लगे और हवेली शांत हो गई। लोग सोचने लगे कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद हवेली से फिर रोशनी निकलने लगी। दीवारों पर नाम फिर से उभर आए। सबसे ऊपर लिखा था, राहुल। असली रहस्य ये था कि डायरी सिर्फ एक माध्यम थी, असली शक्ति हवेली की दीवारों में थी। धीरे धीरे हवेली ने अपना नया रूप लेना शुरू किया। दीवारों पर बने चित्र जीवित होने लगे और उनमें कैद आत्माएं बाहर निकलकर गांव में घूमने लगी। हवेली अब सिर्फ आत्माओं का घर नहीं रही, बल्कि एक जीवित प्राणी बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली का नया रक्षक अब राहुल नहीं था। उसकी आत्मा हवेली में पूरी तरह समा चुकी थी। गांव वाले जब हवेली के पास जाते तो उन्हें दीवारों से एक आवाज सुनाई देती, मैं हवेली हूँ और अब मैं कभी नहीं मरूंगी। उस रात गांव की सारी लाइटें बुझ गईं। लोग कहते हैं कि हवेली ने पूरे गांव को निगल लिया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां गांव नहीं था, सिर्फ हवेली खड़ी थी और उसकी दीवारों पर सैकड़ों नए नाम लिखे थे। और सबसे ऊपर लिखा था, राहुल।